come to you on the occasion of this press briefing. ऐसी कोई बात And I मैं नहीं thank the बताने जा रहा Honorable हूं जिस NG जानकारी में for having spared this time to come and speak to all of you. May I now request Honorable NG sir to come over and give his opening बाहर remarks. रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सबको प्रति उसकी उपलब्ध करा दी जाएगी। थोड़ा देर हुई है, लंबे समय से बहुप्रतीक्षित जम्मू के लोगों का एक स्वप्न था कि तवी रिवर फ्रंट का काम वास्तविकता में बदले। आज उस काम का शुभारंभ हुआ है। 7 फरवरी को मैं श्रीनगर में था तो झेलम रिवर फ्रंट का काम उसी दिन शुरू हुआ था और आज 12 को जम्मू में तवी रिवर फ्रंट का काम भी शुरू हो गया है। मीडिया में कई तरह की खबरें आज छपी हैं अखबारों में, साबरमती के मॉडल पर है। ये सच है कि साबरमती रिवर फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं श्री केशव वर्मा और वहाँ के जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उनकी पूरी टीम ने हमारी मदद की है इस परियोजना में। लेकिन साबरमती रिवर फ्रंट से कई सबक हमने सीखे और इसलिए जो छोटी मोटी गलतियां उसमें पहले हो गई थी उनका सुधार हमने इस परियोजना में पूरी तरह से किया है। लंबे समय से हमारे जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं या जो हमारा नौजवान है जो अपनी प्रतिभा को खेल के माध्यम से निखारना चाहता था, उसके लिए और काफी गहन विचार करके स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की अच्छी पॉलिसी है उसको दृष्टिगत रखते हुए मेहनत से मैं कहूं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के साथ साथ पुरस्कार का भी प्रबंध किया गया। उसका विवरण उसमें मिल जाएगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल माने कॉमनवेल्थ, विश्व चैंपियनशिप या अनेक इस तरह की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सरकारी नौकरी और 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के पुरस्कार का भी प्रबंध किया गया है। हर वर्ष 10 जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे उनको 5 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों माने कोचेज को भी हम सम्मानित करेंगे। मैं स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर ने यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए बनाई है। इससे न केवल उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। मैं यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल को विशेष रूप से धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि कोरोना के बावजूद जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट आयोजन करने में और खिलाड़ियों को अवसर देने के मामले में पूरे देश में हम नंबर 1 पर हैं और मुझे उम्मीद है कि इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी से स्कूल से लेकर डिविजनल लेवल तक टैलेंट हंट के अभियानों में और तीव्रता आएगी। बाकी मुझे लगता है कि अब विवरण आप देख लेंगे तो 2-4 सामान्य बातें कह के मैं बात खत्म करूंगा, फिर आप सबसे रूबरू हुआ जाएगा। एक रूपनगर में अतिक्रमण हटाने की घटना को लेकर के काफी कुछ मीडिया में भी आया है और कुछ लोगों की भावनाओं को भड़काने की भी कोशिश की जा रही है। मोटे तौर पर रूल ऑफ लॉ जो कहता है उस हिसाब से कार्रवाई हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। बावजूद इसके मैं
ये बात कह सकता हूं कि अगर समाज में जो गरीब लोग हैं उनको ये प्रशासन पूरी तरह मदद करना चाहता है, लेकिन किसी को अगर जमीन आवंटित पहले से की गई है उस पर किसी को रहने का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता है। पूरी संवेदना के साथ मैं आप सबके बीच ये बात कहना चाहता हूं कि जिनको आवंटन है उनको जमीन भी मिलनी चाहिए, और यदि गरीब लोग जो वहां किसी तरीके से रह रहे थे उसके लिए भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके रहने बसने का इंतजाम शिद्दत से करने का भरोसा देते हैं। यहां हर बात में राजनीति आ जाती है। जिन लोगों ने कभी अनुसूचित जनजाति माने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पिछले 50 सालों में कुछ नहीं किया, वे भी बयान दे रहे हैं। मैं किसी के राजनीतिक भाषण और बयान पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं आज कि पिछले 1-1.5 वर्षों में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो काम इस शासन ने, इस प्रशासन ने किया है, शायद 70 वर्षों में नहीं हुआ है। वो चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट का मामला है, इसके कारण उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव आया है। सारी समितियां बनाना, इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट देना, उसके आंकड़े मेरे पास हैं, आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 2 कार्यक्रमों में श्रीनगर, जम्मू मैंने स्वयं अपने हाथों से उन्हें सर्टिफिकेट दिया था। एक बड़ी समस्या सीजनल टीचर्स की थी। 4,000 रुपए वेतन पर काम करते थे, 10,000 रुपए अब उनका वेतन कर दिया गया। वहां के जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप भारी संख्या में 28,000 से ज्यादा बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 8 ट्रांजिट एकोमोडेशन के हॉस्टल शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चों के लिए हमने बनाना शुरू किया है और आने वाले 6 महीने में पूरे हो जाएंगे। 100 स्मार्ट स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं ट्राइबल बच्चों के लिए, और 173 करोड़ की लागत से क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज का काम इस यूटी में पहली बार प्रारंभ हुआ है। और ट्राइबल युवाओं को हाई स्किल्स जॉब मिले, इसके लिए ट्रेनिंग का काम 500 युवाओं को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, और 500 नए युवा ट्रेन करने की सूची हमारी अंतिम स्थिति में है। 60 गांव में ट्राइबल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए काफी धन हमारे प्रशासन ने दिया है। जम्मू और राजौरी, जम्मू डिवीजन में 2 स्थानों पर ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। अनेक सूची है मेरे पास, अगर मैं चाहूं तो शायद 2-3 घंटा केवल ट्राइबल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस पर मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी को भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। यहां के हर व्यक्ति की, और खासतौर से हर गरीब की, हर जरूरतमंद की चिंता करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत, संवेदना के साथ पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम जो कहेंगे उतना जरूर करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी हमारे 2 जवान जो अरुणाचल के अवलांच में शहीद हो गए थे, देश के 7 जवान शहीद हुए थे, अभी उनका शव आया है। एयरपोर्ट से वो गांव की ओर, अपने घरों की ओर रवाना हुए हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। अब तक जो कानून था, जम्मू कश्मीर का रहने वाला कोई सेना का जवान अगर शहीद होता था दूसरे प्रदेश में तो 4 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी। यहां 5 लाख रुपए की अगर यहां होता था। हमसे लोग मिलते रहे, आर्मी के लोग भी, उनका जो संगठन है वो भी मिलता रहा है। उनकी मांग थी कि देश के दूसरे राज्यों में ये जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। वो प्रक्रिया में था। मुख्य सचिव जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि बस 1-2 दिन में फाइल आपके पास पहुंचने वाली है। हमने कहा कि 1-2 दिन नहीं, आज जो 2 शहीद हुए यहीं से शुरुआत करते हैं, और ऐसे हर शहीद को, चाहे बाहर शहीद हो चाहे जम्मू कश्मीर, 25 लाख रुपया जम्मू कश्मीर प्रशासन देगा। एक भर्तियों को लेकर के
बड़ी सारी चर्चाएं हो रही। मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, बस 2-3 बातें मुझे कहनी है। पिछले दिनों एक फैसला किया गया है कि 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो पद विज्ञापित थे, जिनके परिणाम नहीं आए हैं, मैं दोहरा रहा हूं, जिनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए, माने जिनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, उनको हम वापस ले रहे हैं। कारण मुख्य रूप से 4 कारण मैं बताऊंगा। कई ऐसे पद हैं जो 2004 में विज्ञापित हुए थे और 2022 में हम खड़े हैं, अभी तक 18 साल में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। रिक्रूटमेंट के सारे नियम बदल गए, डोमिसाइल लोगों को मिल गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए रिजर्वेशन की व्यवस्था यहां जम्मू कश्मीर में हो गई और लद्दाख अलग होने के बाद अनेक पद लद्दाख को दे दिए गए। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो पद वापस लिए गए हैं उन्हें आने वाले 2 महीने में हम विज्ञापित करने वाले हैं और तीव्र गति से, जिस तरह से 11,000 भर्तियां हमने की हैं पिछले 1 वर्ष में, उससे ज्यादा आंकड़ा है, मैं द्विवेदी जी बताएंगे, वैसे ही आने वाले समय में शीघ्रातिशीघ्र इन भर्तियों को करेंगे। एक प्रश्न उठता है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उनका क्या होगा, उनका दोष क्या है? 1 टाइम रिलैक्सेशन उन्हें देंगे और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से। मुझे एक बच्ची मिलने आई थी कठुआ की, निशा शर्मा, मिठाई लेकर के आई थी। मुझे बताया गया कि एक बच्ची है बाहर खड़ी है, मिलना चाहती है। मैंने कहा बुला लो। तो उससे मैंने पूछा, तो उसने कहा साहब हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था यहां बिना रसूख के भी नौकरी मिल सकती है। मेरे पिता तो सब्जी का ठेला चलाते थे और आज मैं जम्मू कश्मीर में अधिकारी बन गई, वो भी आधा किलो मिठाई लेकर के आई थी। मैं समझता हूं ये स्वप्न में भी जम्मू कश्मीर में संभव नहीं था, पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर, योग्यता के आधार पर। और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी नियुक्तियां हुई जम्मू कश्मीर बैंक में या एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन में, एक भी नियुक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। एक चतुर्थ श्रेणी के पद हमने विज्ञापित किए थे। सामान्य रूप से जितने पद हमारे होते हैं, जैसे 5,000 मान लीजिए लोगों को 5,000 पोस्ट है हमारे पास, तो हम 4 गुना 5 गुना इतने लोगों को ही बुलाते हैं। तो जितने पद हमारे पास थे उस हिसाब से 4 गुना 5 गुना लोगों को बुलाया गया। अब उसमें कई लोग ऐसे निकले जो उधमपुर में भी नौकरी पा गए थे, डोडा में भी पा गए थे। तो जहां 8,000 पद भरने थे, 8,500 हम 5,000 ही भर पाए, 5,500। तो एक फैसला यह भी हमने किया कि उसी मेरिट के आधार पर जो शेष 3,000 पद हैं उन्हें भी हम 2 महीने में भर देंगे, ताकि जो बेरोजगार हमारे युवा साथी हैं उन्हें नौकरी का मुकम्मल प्रबंध हो जाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप सब जानते हैं, कई बार मैं बोल चुका हूं। जब पॉलिसी लॉन्च की थी तो उस समय अनुमान हम सबका था कि मोटे तौर पर 25 से 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में आएगा। जिस तरह का रिस्पांस है इंडस्ट्री का, और केवल देश की इंडस्ट्री का नहीं, बाहर की इंडस्ट्री का, आज मैं इस सभागार में आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होने वाला है। फिर मैं दोहराता हूं, मोर देन 70,000 करोड़। जब से जम्मू कश्मीर बना, भारत आजाद हुआ, तब से लेकर अब तक कुल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में 14,623 करोड़, और 2022 में हम खड़े हैं। 2024 जब शुरू होगा, 1,000 करोड़ नहीं होगा, 70,000 करोड़ से ज्यादा होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं।